नमस्कार साथियों, हिंदी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्तनी के बारे में। इससे पहले ही क्लासेस में हम लोग वर्णमाला पढ़े थे और ये जो सीरीज चल रहा है, ये जो अध्यायवार चैप्टर वाइज जो सीरीज चल रहा है, इसमें हिंदी के संपूर्ण जितने भी हिंदी ग्रामर के विषय, उसके अध्याय, टॉपिक्स आते हैं, हम लोग 1 बाय 1 पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको जिस भी एग्जाम में जहां पे हिंदी पूछा जाता है, हर वो एग्जाम के लिए ये पूरी श्रृंखला रामबाण साबित होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आज के इस पूरे क्लास में वर्तनी से लेकर के जो भी आपके मन में डाउट्स अभी तक होते आ रहे थे, आज हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके इस डाउट्स को कंप्लीटली दूर कर दिया जाए और आपका 2 नंबर एग्जाम में फिक्स कर दिया जाए। तो जितने ही बच्चे जो अलग अलग एग्जाम में बैठने वाले हैं, अभी जो एग्जाम अभी होने वाला है, जैसे KVS हो गया, SSC GD हो गया, है ना, UP टेट हो गया, C टेट हो गया, तमाम ऐसे एग्जाम जहां पर हिंदी की डिमांड होती है, यानी हिंदी पूछा जाता है, आज वर्तनी से अब के बाद कभी कोई समस्याएं आपको नहीं होगा। इस वर्तनी को पढ़ने के बाद आज हम लोग इसमें जब देखेंगे कि कैसे शब्दों का शुद्धिकरण और उसका शुद्धिकरण किस तरीके से क्या हम लोग चेक करते हैं, जांच करते हैं उसकी, इसको भी कंप्लीट हम लोग एक दूसरे वीडियो के माध्यम से इसका एक कंप्लीट सीरीज चलेगा, क्वेश्चन का भी, आप वहां से भी चीजों को अपना जांच कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग आज अध्याय 2 के अंतर्गत वर्तनी। अध्याय 1 में, यानी पहला अध्याय में हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके थे। जिन बच्चों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा होगा, आप जाके देखिएगा, एक सीरीज आपका बना हुआ है चैप्टर वाइज हिंदी स्पेशल के नाम से। आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करिएगा, चेक करिएगा, आपको इसका पहला अध्याय का वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो उसको कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वर्णमाला से होने वाले सारे सवाल वहां से क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्तनी के बारे में। वर्तनी का मतलब जानते हैं कि किसी भी शब्द को अशुद्ध और शुद्ध, यानी जो गलत लिखा हुआ है उसे कैसे आप ठीक करके लिखते हैं। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हमने 2 कॉलम बनाया आपके लिए, एक है अशुद्ध, इधर है आपका शुद्ध लिखा हुआ। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको 1 बाय 1 चेक करते चलना है और ध्यान दे करके पढ़ना है, क्योंकि अक्सर इसमें हम लोग बहुत ही माइनर मिस्टेक करते हैं, बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाया करती है। तो इस गलतियों को हमें रिपीट नहीं करना है और साथ ही साथ ठीक करने की कोशिश करना है। देखिए हम लोग क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे, आशीर्वाद। आशीर्वाद में गलती क्या होता है, यहाँ पर रेफ दिया हुआ है जबकि ये वा पे होता है, तो आशीर्वाद ये गलत है, यहाँ शुद्ध लिखा हुआ है, सही आपका है आशीर्वाद, इस तरीके से, ठीक है। उज्जवल, उज्जवल में ध्यान दी, केवल ध्यान देते रहिए आप लोग। उज्जवल में हम लोग यहाँ पर ज का पूरा दे देते हैं, जबकि ज और ज संयुक्त दोनों आधा आधा होता है, तो ये आपका सही है उज्जवल, ठीक है। तो आशीर्वाद में वा पर होता है आशीर्वाद, ये हो गया आशीर, ये होता है आशीर्वाद, ठीक है। उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल। अनाधिकार नहीं होता है, होता है अनअधिकार, अनअधिकार होता है, ध्यान रखिएगा। अगर इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में संधि के बारे में, जहां देखेंगे किस तरीके से हम लोग शब्दों का विच्छेद करते हैं और संधि, है ना, कैसे उसको जोड़ के लिखते हैं। तो अनाधिकार नहीं होता है अनअधिकार होता है। निवृत्त, निवृत्त, ता में यहाँ पे हलंत होता है, बहुत ही माइनर मिस्टेक यहाँ पे हो सकता है, तो ये होता है आपका निवृत्त, सही है। ता पे यहाँ हलंत, ध्यान रखिएगा। आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है, आजीविका ना कि आजीविका, ठीक है। तो सही आपका हो जाएगा आजीविका, ये। अणुसूया नहीं होता है, अनुसूया होता है, अनु। आप जानते हैं, जैसे वर्णमाला का जब वीडियो आप देखिएगा तो वहां देखिएगा कि किस तरीके से हम लोग महाप्राण, अल्पप्राण के बारे में बात किए थे, जिसके शब्दों का, यानी जिस शब्द का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, ह्रस्व और दीर्घ के बारे में बात किए थे, आप उसको जरूर देखिएगा आप लोग। तो ये आपका छोटी ई की मात्रा है ना, छोटी ऊ की मात्रा, तो अनु, और सुया में बड़ी ऊ की मात्रा होती है, तो अनुसूया होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आशीर्वाद, उज्जवल, अनधिकार, निवृत्त, आजीविका और अनुसूया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दायित्व। दायित्व हमारा जो लिखा हुआ है, यहां गलती क्या है, ता में आपको यहां पे जोड़ दिया है इसमें, ठीक है। तो ये नहीं होता है, सही आपका होता है दायित्व, ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक, है ना, ये सब भी आपका माइनर मिस्टेक वहां हो सकता है। उपरोक्त, उपरोक्त गलत है, सही होता है उपर्युक्त, है ना, ध्यान रखिएगा। जबकि ये कॉमन मिस्टेक्स हमसे अक्सर एग्जाम में हो जाता है, उपरोक्त नहीं उपर्युक्त, और ये दोनों तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। निसंदेह गलत है, सही है निस्संदेह, निस्संदेह। जबकि निसंकोच गलत है, सही है निसंकोच। आप देखिए,
निसंदेह में यहां निसंदेह जो था ये आपका अशुद्ध था, जबकि निसंकोच ये शुद्ध है। तो यही जो छोटी छोटी गलतियां हैं हम लोग अक्सर एग्जाम में कर रहते हैं, उसको ध्यान रखना है। तो निसंदेह सही है और यहां निसंकोच सही है। अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी, तया संयुक्त, अंत्याक्षरी, ठीक है। सौंदर्यवर्धक नहीं होता है, द और ध संयुक्त होता है। सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक ऐसा होता है, ठीक है। एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करिए आप लोग। दायित्व, आध्यात्मिक, उपयुक्त, निसंदेह, 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 अंत्याक्षरी, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक और निसंकोच, निसंकोच, ठीक है। एक बार मेरे साथ फिर से आप लोग रिपीट करिएगा बोल करके। दायित्व, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, उपयुक्त, निसंदेह, निसंदेह, अंत्याक्षरी, सौंदर्यवर्धक और निसंकोच, ठीक है। उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर होते जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कितना कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं। यहां लिखिए, हम लोग लिखते हैं अत्याधिक। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। नोट अत्याधिक, अत्यधिक, 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 ठीक है। प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है, ना कि प्रामाणिक, प्रामाणिक, ध्यान रखिएगा। प्रादेशिक नहीं होता है भाई, प्रादेशिक, प्रादेशिक, ठीक है। तो कितना कॉमन मिस्टेक्स आप देख रहे हैं। अत्याधिक नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं, अत्यधिक बोलते हैं, ठीक है। प्रामाणिक नहीं बोलते हैं, प्रामाणिक बोलते हैं। प्रादेशिक नहीं बोलते हैं, प्रादेशिक बोलते हैं। कवित्री, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। कवित्री नहीं होता है, कवित्री होता है। कवित्री, कवित्री, है ना। ज्योत्सना, ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है यहां पर, ज्योत्सना, ठीक है। तो ज्योत्सना यहां भी आपका आधा श होता है। अनुग्रहिती नहीं होता है, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित, ठीक है। तो ये जो है कुछ गलत और ये आपका शुद्ध है। तो फिर से रिपीट करिए मेरे साथ। अत्यधिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक, प्रादेशिक, कवित्री, ज्योत्सना और अनुग्रहित, अनुग्रहित। एक बार मेरे साथ फिर रिपीट करिए। अत्यधिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक, प्रादेशिक, कवित्री, ज्योत्सना, अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में लिखने में भी अक्सर मिस्टेक करते हैं। अब तक मेरे ख्याल से शायद आप सब लोग भी कृपया को आप लोग ऐसे लिखते आए होंगे आज तक, लेकिन आज ये गलती दोहराना नहीं है, क्योंकि आज वो वक्त आ गया है जहां पर हम हिंदी के वर्तनी को पूरी तरह से शुद्ध शुद्ध लिखने वाले हैं, करने वाले हैं और हिंदी में एक विशेष रूप से परचम लहराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कृपया कैसे सही लिखाता है। ये गलत है, सही होता है कृपया, नॉट कृपया, कृपया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ये आपका शुद्ध हो गया, है ना। आगामी नहीं होता है, आगामी, 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 नोट आगामी, ठीक है। अनुषंगिक नहीं होता है भाई, अनुषंगिक नहीं, आनुषंगिक, आनुषंगिक, ध्यान रखिएगा। हम लोग अक्सर लिखने में ये भी मिस्टेक करते आए हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। पूजनीय जबकि होता है पूजनीय, पूजनीय नहीं, पूजनीय, पूजनीय, ठीक है, ये सही है। चिन्ह, चिन्ह नहीं, चिन्ह, है ना, चिन्ह। ये ह और ना श्रन ऐसा होता है। घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ। तो आप लोग देखें कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अक्सर ये दो तो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता भी है, कृपया और पूजनीय। तो पूजनीय होता है, पूजनीय होता है, कृपया नहीं होता है, कृपया होता है। तो आइए फिर देख रहे हैं। कृपया, आगामी, आगामी, आनुषंगिक, पूजनीय, चिन्ह और घनिष्ठ, चिन्ह, घनिष्ठ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और। हम लोग बोलचाल में अक्सर बोलते हैं व्यावहारिक, गलत है, सही होता है व्यावहारिक, व्यावहारिक। तदोपरांत नहीं होता है भाई, तदुपरांत, तद उपरांत होता है, तद उपरांत, तो हो जाएगा तदुपरांत। कौतूहल, कौतूहल नहीं, कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल ऐसा बोलते हैं। पौराणिक नहीं, पौराणिक, पौराणिक, है ना, ऐसा। रचयिता, बड़ी की मात्रा नहीं होता है, छोटी की मात्रा होता है, रचयिता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं मैथिली शरण, नहीं नहीं, मैथिली नहीं होता है, मैथिली शरण होता है, मैथिली, मैथिली, नोट मैथिली, मैथिली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिर से बोलिएगा, व्यावहारिक, व्यावहारिक, तदुपरांत,
कौतूहल, पौराणिक, पौराणिक, रचयिता, रचयिता और मैथिली शरण, मैथिली शरण। ठीक है, मैथिली, मैथिली शरण। फिर से बोलिएगा, व्यावहारिक, तदुपरांत, कौतूहल, पौराणिक, रचयिता, मैथिली शरण, मैथिली शरण, मैथिली शरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। द्वंद्व में दोनों जगह होता है ना, तो द्वंद्व जो आपका होता है, द्वंद्व, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है, सही है। जिजीविषा, एक छोटी की मात्रा, दूसरी में बड़ी की मात्रा, तो जिजीविषा ऐसा होता है। वाल्मीकि, क में छोटी की मात्रा होता है, वाल्मीकि। ठीक है, जागृत, जागृत, नोट जागृत, जागृत, जागृत। ठीक है, कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी होता है, नोट कुमुदनी, कुमुदिनी। ठीक है, अनभिज्ञ, बड़ी की मात्रा नहीं होता है, छोटी मात्रा, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। ठीक है, तो फिर से बोलिएगा, द्वंद्व में दोनों होता है, द में, है ना, द्वंद्व। जिजीविषा, 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 जी, जीविषा। वाल्मीकि, वाल्मीकि, मी की, मी की। बड़ी की मात्रा जहां पे हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं वहां पर बड़ी की मात्रा, जहां कम स्ट्रेस देते हैं छोटी की मात्रा, वाल्मीकि। जागृत नहीं, जागृत। कुमुदनी नहीं, कुमुदिनी, कुमुदिनी। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान, है ना, ध्यान रखिएगा। वंदना को अक्सर हम लोग लिखने में मिस्टेक करते हैं, वंदना। देखिए यहां पे आधा ना है, लग रहा है कि सही है, सही है, लेकिन बोलचाल की भाषा में जब आप वर्तनी की बात करते हैं तो वहां पर केवल अनुस्वार होता है, ना कि आधा ना। तो वंदना ये लिखेंगे आज के बाद से। हस्ता लिखित नहीं होता है, हस्त लिखित होता है, हस्त, हाथ, लिखित मतलब लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, हस्त लिखित। ठीक है, सन्यासी में भी कॉमन मिस्टेक ये होता है भाई आप लोगों से, सन्यासी। सन्यासी में श आधा ना या शी, लेकिन श अनुस्वार के साथ साथ आधा ना होता है, ध्यान रखिएगा। श अनुस्वार और आधा ना भी होता है, दोनों होता है, सन्यासी, सन्यासी। यानी, यानी में छोटी की मात्रा नहीं होता है, बड़ी की मात्रा होता है, ये भी अक्सर हमसे कॉमन मिस्टेक हो जाया करता है, यानी। ठीक है, यथेष्ट नहीं होता है, यथेष्ट होता है, यथेष्ट। और उपयुक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त, ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, तो फिर से पढ़िए एक बार। अंतर्ध्यान, वंदना, हस्तलिखित, सन्यासी, यानी, यथेष्ट, उपर्युक्त। फिर से एक बार, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, वंदना, हस्तलिखित, सन्यासी, यानी, यथेष्ट और उपयुक्त। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्तनी जितना भी शब्द पढ़ा रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और हमारे बोलचाल की भाषा में अक्सर जब हम इसको लिखने में यूज करते हैं तो वहां भी काफी महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही बारीकी समझिएगा। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं आगे। मंत्रिमंडल बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। आपको लग रहा होगा कि मंत्री तो सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन जब दोनों के साथ लिखते हैं तो मंत्रिमंडल में आपकी छोटी की मात्रा होता है और न और त्र एक शब्द दिखाता है, तो ऐसे होता है मंत्रिमंडल। जबकि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होगा, कॉमन मिस्टेक होगा, गारंटी है कि गलत लिखेंगे आप। ठीक है, हिरण्यकश्यप, ये भी आपको गलत ही लिखेंगे। हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकश्यप नहीं, हिरण्यकशिपु, कशिपु, है ना, ध्यान रखिएगा। कर्मनाशा, देखिए इसमें साफ काफी इंपॉर्टेंट है भाई। कर्मनाशा में दंशा नहीं होता है, तालव्यशा होता है, तालव्यशा, तालव्यशा। ठीक है, तालव्यशा, है ना, कर्मनाशा, ध्यान रखिएगा। प्रादुर्भाव नहीं, प्रादुर्भाव में द पे ऊपर हलंत नहीं होता है, रेफ नहीं होता है, केवल वा पे होता है, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव। ठीक है, शारीरिक नहीं होता है, शारीरिक होता है, शारीरिक, शारीरिक। ठीक है, परिस्थिति नहीं होता है, परिस्थिति होता है, परि, बड़ी की मात्रा नहीं करेंगे, छोटी की मात्रा करेंगे, परिस्थिति, परिस्थिति। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मेरे साथ फिर से पढ़िए। मंत्रिमंडल, है ना, हिरण्यकशिपु, कर्मनाशा, श, तालव्यशा, कर्मनाशा, प्रादुर्भाव, शारीरिक, शारीरिक और परिस्थिति, परिस्थिति। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ते हैं। तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं, तात्कालिक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग लिखने में यूज करते हैं। जगत जननी, आपको लग रहा होगा क्या गलती है, सही तो है लिखा हुआ, सही लिखा हुआ नहीं भाई, लग रहा है सही है, जगत सही लिखा हुआ है और जननी सही लिखा है, लेकिन जब दोनों को साथ लिखते हैं
तो जगत जननी नहीं होता है, जग जननी होता है। जग जननी, ना कि जगत जननी। जग जननी, जग जननी, ठीक है। तो ज और फिर नहीं। गृहिणी नहीं होता है, गृहिणी होता है, गृहिणी, ठीक है, ये सही है। सहिष्णु, ये होता है आपका छोटी की मात्रा सहिष्णु। अमावस्या में ताला पिशा नहीं होता है भाई, दंत सा होता है, वो भी आधा, ठीक है। अमावस्या। उत्तरदायी में त के बाद यहां पर त संयुक्त है ना, उत्तरदायी। और ऊपरी लिखित में बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा होता है, जैसे परिस्थिति में हुआ था ऊपरी लिखित, ठीक है। तो फिर से देखिए बार, तत्कालिक नहीं, तात्कालिक। जगत जननी नहीं होगा, जग जननी होगा। गृहिणी, गृहिणी। सहिष्णु, सहिष्णु, है ना, छोटी की मात्रा। अमावस्या में ताला पिशा नहीं होता है, दंत सा होता है। उत्तरदायी में उत्तरदायी, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ठीक है। तो ये सब जो था आपने देखा कि जितना भी आपका इस वर्तनी के अंतर्गत जो भी आपका काफी शुद्ध शुद्ध, क्या आपका अशुद्ध होता है और क्या शुद्ध होता है, हमने करीब करीब जितने भी महत्वपूर्ण शब्द जो एग्जाम में पूछे आते थे बार बार हमने इन सब का कलेक्शंस लेकर के आपको ये पढ़ाने की कोशिश किया। उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए एक बार हम लोग फिर से बहुत ही फास्ट रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा। आशीर्वाद, उज्जवल, अनधिकार, निवृत्त, आजीविका, अनुसूया। एकदम फास्ट बोलना है। दायित्व, आध्यात्मिक, उपयुक्त, निसंदेह, निसंदेह, अंत्याक्षरी, सौंदर्यवर्धक, निसंकोच, निसंकोच। आगे बोलिएगा। उसके बाद आपका हो गया अत्यधिक, प्रामाणिक, प्रादेशिक, कवित्री, ज्योत्सना, अनुग्रहित। यहां प्रादेशिक, प्रामाणिक और कवित्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कृपया, नोट कृपया, कृपया, आगामी, आगामी, आनुषंगिक, पूजनीय, चिन्ह और घनिष्ठ। आगे बढ़ते हैं फिर। व्यावहारिक, तदुपरांत, कौतूहल, पौराणिक, रचयिता, मैथिली शरण, नोट मैथिली, मैथिली शरण। द्वंद्व, जिजीविषा, वाल्मीकि, जागृत, जागृत नहीं जागृत, कुमुदनी नहीं कुमुदिनी, अनभिज्ञ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अंतर्धान, वंदना, हस्तलिखित, सन्यासी यानी अथेस्ट और उपर्युक्त, ठीक है। उसके बाद फिर मंत्रिमंडल, हिरण्यकशिपु, करुणाशा, प्रादुर्भाव, शारीरिक, परिस्थिति और कुछ और लास्ट। तात्कालिक, जगत जननी, तो जगत जननी नहीं जगत जननी, गृहिणी, सहिष्णु, अमावस्या, उत्तरदायी और फिर उपरिलिखित, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वर्तनी के ये सारे के सारे शुद्ध शब्द पसंद आया होंगे, यानी चीजें बेहतर लगी होंगी। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आगे किसी और नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए आप लोग और हर लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करिए ताकि हर लोगों को इसका लाभ मिल सके। और फिर पैन एग्जाम को भारत का सबसे बड़ा एग्जाम चैनल बनाना में आपकी मदद अपेक्षित है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।